विश्व विख्यात केदारनाथ में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी होनी शुरू हो गई। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गया। बर्फबारी से मजदूर भी नीचे आने लगे हैं। पिछले साल की बात करें तो इन दिनों केदारनाथ धाम 5 फीट से अधिक बर्फ से ढका रहता था, लेकिन इस बार धाम में अधिक बर्फबारी नहीं हुई। फिलहाल पूरी केदार नगरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में सफेद चादर फैली हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में भी आज सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी देखी गई। इसके अलावा अटल टनल, रोहतांग दर्रे सहित हेपन पीक, छोटा शिगरी और बड़ा शिगरी ग्लेशियर में बर्फबारी जारी है। फिलहाल अटल टनल से केलांग तक केवल बड़े वाहनों को ही गुजरने की इजाजत दी गई है। गाड़ियों और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। सड़कों पर बर्फ जमने से घाटी में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। पटना में दानपुर से होकर गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सहित कई ट्रेनों की रफ्तार घने कोहरे और ठंड के कारण थम गई। कई ट्रेन 8 से 10 घंटे लेट चल रही है। ट्रेनों का परिचालन लेट रहने के कारण स्टेशन पर यात्री परेशान हैं। वहीं इस कड़ाके के ठंड में खुले प्लेटफॉर्म पर रहकर ट्रेन का इंतजार करने को विवश हैं। रेलवे प्रशासन की तरफ से ठंड से बचने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। यात्रियों का कहना है कि गर्मी का मौसम रहता तो चल जाता, मगर ठंड के मौसम में बहुत परेशानी है। सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं और कोई भरोसा नहीं कि कब ट्रेन आएगी। इटावा में ठंड का कहर जिस तरह से जारी है, उसी तरह से ही घने कोहरे ने भी अपनी चादर बिछा रखी है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसे बढ़ते जा रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से करीब 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कानपुर नेशनल हाईवे के पास जबरदस्त कोहरे से 20 फीट तक भी दिखाई नहीं दे रहा। वहीं आगे खड़े डंपर में पीछे से आ रही गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गई। गाड़ियों में रोडवेज बस भी शामिल है। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। कई यात्री हादसे में घायल भी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और पूछा कि मुसलमानों के सामने शर्त रखने वाले आप कौन होते हैं। ओवैसी ने भागवत के बयान को 2024 की तैयारी भी बताई। दरअसल मोहन भागवत ने ऑर्गेनाइजर और 5 जन्य को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें महानता का भाव छोड़ना होगा। मोहन भागवत के बयान को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी को संघ प्रमुख की नसीहत माननी चाहिए। मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस ने लोगों को बांटने वाला बताया है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर आजादी के आंदोलन के दौरान हिंसात्मक विरोध नहीं हुआ होता तो देश को आजादी काफी देर से मिली होती। अमित शाह संजीव सान्याल की किताब रिवोल्यूशनरीज का विमोचन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आजादी के आंदोलन में भगत सिंह की भूमिका पर चर्चा की और कहा कि जब उन्हें फांसी दी गई तो लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने आंसू बहाए। उन्होंने आगे कहा कि वो सिर्फ भगत सिंह की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमें ये समझना होगा कि अगर हिंसात्मक विरोध नहीं होता तो आजादी मिलने में दशकों देर हुई होती। केंद्र सरकार ने हज में वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है। पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थी, जिन्हें कि अब खत्म किया जाएगा। इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और हज कमेटी को कोटे के तहत सीटें मिलती थीं। हज में राष्ट्रपति कोटे से 100, उपराष्ट्रपति कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50 और हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थीं। वीआईपी कोटे में कुल 500 सीटें थीं, लेकिन अब इन सीटों को खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार जल्द ही नई हज नीति का ऐलान करेगी। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल है। महिला आरक्षण संबंधित बिल 30 नवंबर को विधानसभा से पास हुआ था, जिस पर राज्य के राज्यपाल ने अब मुहर लगा दी। उत्तराखंड में 2006 में ही महिला आरक्षण को 20 से 30% किया गया था, लेकिन 2022 में इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी तो बिल विधानसभा में पेश किया गया।
पंजाब में यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने सबसे पहले छोटे साहिबजादों की याद में बने फतेहगढ़ साहिब स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। इसके बाद वो रोजा शरीफ में माथा टेकने गए। आज राहुल गांधी ने लाल रंग की पगड़ी पहनी। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। खास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तक पंजाब में राहुल को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई, जिसमें आगे पीछे और दोनों किनारों पर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना रखा है। बिहार के बक्सर में मुआवजे की मांग कर रहे किसानों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने चौसा में तैयार हो रहे पावर प्लांट में तोड़फोड़ की और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल किसानों का गुस्सा तब भड़का जब पुलिस ने आधी रात को उनके घरों में घुसकर लाठियां चलाई। पिटाई के बाद किसान रात भर हंगामा करते रहे। चौसा में तैयार हो रहे पावर प्लांट के लिए 2011 में किसानों को मुआवजा मिला था, लेकिन अधिग्रहण अब किया जा रहा है, लिहाजा किसान वर्तमान दर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से इलाके के किसान इसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हावड़ा में एक उभरते हुए क्रिकेटर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। रोहित यादव, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसका शव घर से बरामद किया गया। मृतक स्टेट जूनियर क्रिकेट टीम में था। परिवार वालों ने बताया कि घर में काफी आर्थिक तंगी थी। मां ने बहुत अधिक ब्याज पर पैसे उधार लिए थे, जिससे लेनदार उसका अपमान करते रहते थे। वो किसी तरह चाय की दुकान चलाती थी। एक दिन लेनदारों ने जबरदस्ती उनकी दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की। मृतक ने समझाया कि वो एक क्रिकेटर बनेगा और सभी का कर्ज चुकाएगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मानसिक रूप से तनावग्रस्त रोहित ने आखिरकार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के अनुसार रोहित ने तेजाब पीकर आत्महत्या की। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद अपराधियों ने महिला को गोली मार दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद ही कारण का पता चलने की बात कही है। घटनास्थल पर खून के धब्बे भी मिले हैं। वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई। हमीरपुर में दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कुछ समय पहले साथ में सभी ने शराब पी। उसके बाद युवक की लोहे की रॉड से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों ने जब युवक का शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों के सामने जब शव की पड़ताल की गई तो शव के पीठ पर डंडे या लोहे की रॉड से पीटे जाने के निशान मिले। मृतक के पिता ने गाँव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि मृतक की गाँव में कोई रंजिश नहीं थी, जिसके चलते हत्या कर दी जाए। मुरादाबाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पर एक मेडिकल छात्रा ने आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। देखिए, थाना पाकवाड़ा में एक पीड़िता के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ में शादी का झांसा देकर और उनका यौन शोषण किया और उसके बाद में उनको डराया धमकाया। इसी पे थाना पाकवाड़ा में आईपीसी की धारा 376, 506 और आईटी एक्ट में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें 161 और 164 के सीआरपीसी के बयान कराते हुए, मेडिकल कराते हुए अग्रिम इसमें कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य विवेचना में सामने आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जोशीमठ में राहत का काम तेजी से चल रहा है। दरार और धंसाव के शिकार मकानों से विस्थापित लोगों से मिलने कल रात उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राहत शिविरों में पहुंचे। रिलीफ कैंप में धामी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ितों को हर हाल में मदद का भरोसा दिया। धामी का रिलीफ कैंप दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब विस्थापितों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोग मुआवजे की राशि को लेकर नाराज हैं। इस मौके पर धामी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। जोशीमठ में लोगों ने धरना दे रखा है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके घरों को तो ढहाने की तैयारी कर ली, मगर उनके रहने का इंतजाम नहीं किया, उनके मुआवजे का इंतजाम नहीं किया। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। घर छोड़ने से पहले लोग सरकार से मुआवजा चाहते हैं।
अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। जोशीमठ में प्रशासन ने स्थानीय लोगों की यही आशंका दूर करने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में कुछ नतीजा नहीं निकला। होटल मलारी और होटल माउंट व्यू पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन तय किया था, लेकिन उससे पहले मुआवजे को लेकर बात अटक गई, जिसके बाद प्रशासन को आगे की कार्रवाई रोकनी पड़ी। जोशीमठ में प्रशासन बुलडोजर का दस्ता लेकर तैयार है, लेकिन 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन के आगे जोशीमठ की जनता खड़ी हो गई है। इसी बीच बिगड़ते मौसम ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी। इस बीच जोशीमठ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दरारें बढ़ती जा रही हैं, घर और खतरनाक होते जा रहे हैं। जोशीमठ के लोग भारी तकलीफ में हैं। पूरी बस्ती अवसाद में है। अब जोशीमठ में अधिकारियों का जमघट लगा है, मगर स्थानीय बताते हैं कि हम पहले ही सचेत कर रहे थे, तब अधिकारी अलग ही मस्ती में थे।